दिल्ली एनसीआर में फिर घुला प्रदूषण का जहर। पूरे इलाके में ग्रैब का पहला चरण यानी ग्रैब वन लागू। जानिए आपकी जेब और जिंदगी पर क्या पड़ेगा इसका असर। क्या आप भी सुबह उठकर जब खिड़की खोलते हैं तो आपको आसमान साफ नहीं दिखता? क्या आपको भी पिछले कुछ दिनों से गले में हल्की खराश या आंखों में जलन महसूस होने लगी है? अगर हाँ तो समझ जाइए कि दिल्ली एनसीआर की हवा एक बार फिर से आपके और हमारे लिए खतरनाक होने लगी है। जी हाँ, वही पुरानी समस्या जिसके बारे में हम हर साल सुनते हैं, वह इस बार बहुत जल्दी हमारे सामने आकर खड़ी हो गई है। और इसी वजह से सरकार ने अब दिल्ली और उसके आसपास के पूरे इलाके में सख्ती बढ़ा दी है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने पूरे दिल्ली एनसीआर में ग्रैब का पहला चरण यानी GRAP स्टेज 1 लागू करने का बड़ा फैसला कर लिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी तो ऐसा कोई खास मौसम भी नहीं बदला, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ? तो आपको बता दें कि इस बार मई के महीने में ही मौसम ने ऐसी करवट ली है कि दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 208 दर्ज किया गया है। 208 का मतलब होता है खराब श्रेणी, यानी ये हवा हमारे फेफड़ों के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मौसम वैज्ञानिकों का तो ये भी कहना है कि आने वाले कुछ दिनों तक हवा का ये हाल ऐसा ही बना रह सकता है और इसीलिए प्रदूषण को और ज्यादा बढ़ने से रोकने के लिए ये सारे कड़े नियम आज से ही लागू कर दिए गए हैं। तो चलिए अब आपको बिल्कुल आसान शब्दों में समझाते हैं कि इस ग्रैब वन के लागू होने के बाद आपकी जिंदगी में क्या क्या बदलने वाला है और आपको किन बातों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। तो सबसे पहली बात तो उन लोगों के लिए है जो कोई मकान बनवा रहे हैं या कंस्ट्रक्शन के काम से जुड़े हैं। अगर आपकी कोई ऐसी निर्माण परियोजना है जो 500 वर्ग मीटर या उससे बड़ी है तो उसका सरकारी पोर्टल पर पंजीकरण होना अब अनिवार्य है और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो काम को तुरंत रोक दिया जाएगा। इसके साथ ही जहां भी काम चल रहा है वहां धूल को उड़ने से रोकने के लिए एंटी स्मोक गन का इस्तेमाल करना होगा और सारे मलबे को तिरपाल या किसी मजबूत कपड़े से ढककर रखना जरूरी होगा। ढाबों और होटलों के तंदूर में कोयले लकड़ी पर पूरी रोक। अब हम बात करते हैं खाने पीने के शौकीनों और होटल रेस्टोरेंट चलाने वालों की। अगर आप शाम को बाहर जाकर तंदूरी रोटी या कबाब खाने का प्लान बना रहे हैं तो ये जान लीजिए कि अब नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है। होटल रेस्टोरेंट और सड़क के किनारे लगने वाले ढाबों के तंदूर में कोयले और लकड़ी के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। अब सिर्फ बिजली या स्वच्छ गैस आधारित ईंधन का ही इस्तेमाल किया जा सकेगा ताकि धुएं को कम किया जा सके। इसके अलावा अगर आप अपने घर या दुकान के आसपास सूखा कचरा, पत्तियां या प्लास्टिक जलाते हैं तो आप सावधान हो जाइए क्योंकि ऐसा करने पर भारी जुर्माना लग सकता है और खुले में किसी भी तरह की आग लगाने पर सख्त मनाही है। बिजली कटौती के दौरान इस्तेमाल होने वाले डीजल जनरेटरों पर भी पाबंदी रहेगी और सिर्फ बहुत जरूरी या आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर कहीं भी डीजल जनरेटर चलाने की अनुमति नहीं होगी। अब आते हैं आपकी गाड़ियों पर। अगर आपके पास 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी या 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी है तो उसे सड़क पर निकालने से बचें क्योंकि इन पुरानी गाड़ियों के चलने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लागू हो चुका है। पुलिस अब सड़कों पर गाड़ियों के PUC यानी प्रदूषण सर्टिफिकेट की जांच बहुत ज्यादा सख्त कर देगी और आपको ये सलाह भी दी जाती है कि जब भी किसी रेड लाइट पर रुके तो अपनी गाड़ी का इंजन तुरंत बंद कर दें। इसके साथ ही प्रशासन सड़कों की मशीनरीकृत सफाई शुरू कर रहा है और धूल को दबाने के लिए लगातार पानी का छिड़काव किया जाएगा। जितने भी ईंट भट्टे और फैक्ट्रियां हैं उन पर भी पैनी नजर रखी जाएगी ताकि नियमों का उल्लंघन न हो। कुल मिलाकर सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, लेकिन इस हवा को साफ रखने में हमारा और आपका साथ भी बहुत जरूरी है ताकि हम सब सांस ले सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत अपडेट डेस्क।